नमस्कार, मैं भोगेंद्र पासवान। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं मधुबनी पेंटिंग का कलाकार हूँ और मैं जूट बैग भी मेरे यहाँ बनता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा उम्र से आपको पता लगता होगा कि मैं कितने साल का हूँ। तो सरस मेला लगता था पहले ज़माना में। सेल्फ हेल्प ग्रुप था। सेल्फ हेल्प ग्रुप रघुवंश प्रसाद जब ग्रामीण विकास मंत्री बने थे 2005 के में जो चुनाव हुआ था, उसमें जो जीते थे वैशाली से, उन्होंने बहुत अच्छा योजना लाए। काफ़ी महिलाओं को रोजगार दिए। कितने जेंट्स लोग जुड़े। बाद में वो अजाब जीविका हो गया बिहार में। तो जीविका में फंडिंग होता था, बहुत रुपया खर्च होता था पहले। उस समय में कांग्रेस की सरकार था। हम लोग भी उस समय में काफ़ी एक्टिव थे। मेरी माँ लोग जुड़ी हुई थी। हम लोग इस काम में बैंक से भी लोन मेरी माँ लोग ली थी ग्रुप से। अच्छा खासा चल रहा था। जब से बीजेपी का सरकार आया ना, जितना भी पैसा फंडिंग का था मेला लगाने का, करोड़ के करोड़, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, सब पैसा को मतलब ये पता नहीं कोई फंडिंग से नहीं अपना निकलवा के अपना यूज करते चले गए। तो हम लोग जो आर्टिजन थे देश का, सब बहुत काफ़ी मेला मिलना मुश्किल हो गया। काफ़ी कठिनाई होने लगी। हम लोग को काफ़ी दिक्कत हुआ। काफ़ी हम लोग झूले और जूझ भी रहे। और जो दिल्ली हाट है ना, बस कुछ ही लोग ने कैप्चर हो गया, कुछ ही लोग पे। तो जो बस मंत्रालय है, विकास चौक तहसील आर के पुरम खंड 7 में, उसी का हर जगह क्षेत्रीय ऑफिस है। तो हमारे मधुबनी में भी है, पटना में भी है। इस तरह से ऑफिस है पूरे देश के अंदर। तो इसमें कई करोड़ अरब का फंड होता था भाई, कहा नहीं जा सकता। अब पहले का आपसे वेबसाइट खोलिए या वीडियो देखिए तो पता चल जाएगा। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश की प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने ये सब फंड को खत्म कर दिया। तो लोग, कितने लोग बेरोजगार हो गए। हम लोग बहुत काफ़ी कष्ट काटे, मत पूछिए कितना कष्ट हुआ। हमारे जैसे कितने भाई की दुख हुआ। जो लोग दलाली, जिसके पास थोड़ा मजबूत था, तो 10,000, 50,000, 60, 70,000, 1 लाख रुपया दे देकर अपना स्टॉल बुक कराया। दिल्ली हाट में दलाली होने लगा। तो एनजीओ के नाम से 100 दुकान, 118 दुकान जो था डीसी हैंडीक्राफ्ट का, 48 दुकान था हैंडलूम का, सब दुकान को एनजीओ को दे देता था। और पैसा सरकार के खाता में जाता था। दिल्ली टूरिज्म के खाता में 10,000 या 10,500 के रेंट में जमा होता था। और ये ब्लैक से 1 लाख रुपए स्टॉल, 70,000 रुपये स्टॉल ये बिकने लगा। तो प्रत्येक स्टॉल से 50,000 से ऊपर डीसी हैंडीक्राफ्ट का डीसी के पास जाता था और वो डीसी मंत्री को भेजता था। तो वो मंत्री लोग कई करोड़, आप सोचो ना, 118, 48, अब मान लो 150 दुकान, उदाहरण के लिए 160 मान लो, कितनी यही होगा। तो 50,000 के हिसाब से जोड़ लो, 10 उसमें से 50,000 हो सकता है 10,000 डीसी लेता होगा। और जो फंड मिलता था बाहर का, वो भी पैसा सारा नरेंद्र मोदी जी ने अपना खाते में किसी तरह उन्होंने कलेक्ट करते चले गए। तो मैंने कई बार गवर्नमेंट को लिखा कि सर ये सब भ्रष्टाचारी है, देश के 90% आर्टिजन क्राफ्ट खत्म हो गया, बाजार में सामान बिक रहा है। कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने कई मंत्रियों से मिला, मैं 70-80 मंत्री से मिला, कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में मैं बीजेपी के बारे में लिखने लगा सोशल साइट पर। सोशल साइट पर भी मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि मैं गाली दे देता हूँ। क्योंकि मैं तो बहुत परेशान था ना। तो परेशान जब लोग भूखे मरने लगेगा, मरता क्या नहीं करता, ये सोच के हमने ये सब काम कर रहा हूँ। तो नरेंद्र मोदी को वोट देने का मतलब है कि कुत्ते से गार मराना। तो मैं तो ऐसा गधे वाला काम नहीं करूंगा जो गधे को वोट दूंगा। ये लोग कोई, इनका जो एमपी लोग है, जैसे मेरे मधुबनी का ले लीजिए, उन लोग से भी मिले, भैया स्टॉल सर दिला दीजिए। तो ये लोग सबका चूतिया लौड़ा का औलाद है। ये मादरचोद लोग कोई काम का नहीं है। दूसरी बात, हम लोग ट्रैवल भी करते हैं, जाते हैं, तो टिकट नहीं मिलता है मेला लगाने प्राइवेट में। तो टिकट का भी प्रॉब्लम। ये मादरचोद जानवर की तरह जाओ, जानवर की तरह आओ। बड़ा कष्ट हुआ यार, जीवन में बहुत संघर्ष किए, मत पूछो। कहता है नेता सब, अधिक नेता मेरे देश में ना फटे हुए कंडम के औलाद है। सब साले अपने लूटने के चक्कर में है। हम जनता क्या हो, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते रहते हैं। अब मोदी जी, भाई बैठो। ये अकलेल बकलेल ढलेल हमारे देश में पीएम है। अगर मेरे को मंच में ला दोगे तो मैं इसको पेशाब करा दूंगा 2 मिनट में। कितने लोगों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। हम लोगों के हाल तो भगवान जानता है यार। राम जानते हैं कि हमारी हालात क्या है। हमको हालात क्या। हम तो प्राइवेट दुकान लगा के इधर उधर जी रहे हैं। बहुत लोग छोड़ दिया, मजदूरी करने लगा, ठेला रिक्शा चलाने लगा। ये हाल है हमारे देश का। लोग मोदी जी मोदी जी मोदी जी,
अरे मोदी जी वही चौथ हम लोग जो पेंटिंग खराब करते थे, बेचते थे, बनाते थे, हम लोगों के साथ शोषण हुआ। हम किसको बोले? तुम तो लौड़ा कहीं नौकरी करता होगा, 10,000 20,000 कमा लेता होगा। हम लोग को वो आदत भी नहीं रहा। इतनी उम्र में कहाँ जाएंगे बोल? हैं? पेंटिंग घर में बना के बेच बना सकते हैं, बेचेंगे कहाँ? हैं? तो बीजेपी सरकार ने जो काम किया है, बहुत बड़ा अन्याय किया है, बेरोजगार को बढ़ाया है। लोग बोलते हैं बेरोजगार इधर नहीं किया, बेरोजगार इधर नहीं किया, लड़ा पढ़ा लिखा। यहाँ तो साला जो रोजगार करता था वो बेरोजगार हो गया, और रोजगार नहीं दिया, लौड़ा देगा मोदी जी, भाइयों बहनों, करता रहता है। नमस्कार।